महबूबा मुफ्ती को लाखों की संख्या में उसके अपने पड़ोस में जो माइनॉरिटीज पर अत्याचार हुआ, जिन हिंदुओं को घर छोड़ना पड़ा, उनके अपने शासन में भी ये कार्य हुआ, उसका ध्यान नहीं है। नमस्कार, देखिए मैं अनीता चौधरी हूँ और बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, खासकर इस्लाम के पुजारी को जिस तरह से बंद किया गया है और जेल में भी उनको जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, उनको छोड़ा नहीं जा रहा है और जिससे इस्लाम को वहाँ पे बताया जा रहा है कि कट्टरपंथी संस्थान है, इन सभी को लेकर के आज भारत भर में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक प्रदर्शन किया गया है। बता दें कि इससे पहले भी संघ ने और भारत की सरकार ने बांग्लादेश सरकार को चिताया हुआ है। एमए की तरफ से भी एडवाइजरी निकली हुई है। संघ के आरएसएस के जो दत्तात्रेय जी हैं, उन्होंने भी बोला हुआ है कि चिन्मयानंद जी को छोड़ देना चाहिए। आज उनकी मांग को लेकर के विश्व हिंदू परिषद जो है वो जमीन पे आई हुई है। पूरे भारत में हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली के विश्व हिंदू परिषद के प्रांत की जो अध्यक्ष है कपिल शर्मा जी हमारे साथ है। सर, जिस तरह से चल रही है पूरा मामला और बांग्लादेश में आए दिन हम देख रहे हैं, दिन पर दिन वो जो नरसंहार है वो तेज होता जा रहा है, जो बर्बरता है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। खासकर चिन्मयानंद जी की अगर बात करें तो उनके साथ जिस तरह के व्यवहार किए जा रहे हैं, वो उस पूरे लेकर के आखिर ये कैसे मसला हल होगा। हम सब बांग्लादेश की स्थिति से परिचित हैं और समस्त हिंदू समाज आज की स्थिति से चिंतित है। अपने रोष को व्यक्त करने के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सब जानते हैं कि जो 20% हिंदू होता था 1947 में, वो आज सिर्फ 8% रह गया है। हम सब ये भी जानते हैं कि चाहे बांग्लादेश में कोई घटना घटती है, चाहे कोई दुर्घटना घटती है, वहां पर हिंदुओं को उस सब में भुगतना पड़ता है। हम सब अब इस स्थिति को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हिंदू समाज का संदेश बांग्लादेश के प्रशासन को है, हिंदू समाज का संदेश बांग्लादेश के उन सब जिहादी तत्वों को है, हिंदू समाज का संदेश यूनाइटेड नेशंस को है। देखो कि किस तरीके से वहां पर माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार हो रहा है। आप सब ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्यों भाग रहा है? कभी भी हिंदुओं पर अत्याचार होता है, आप लोग उसकी चिंता नहीं करते हैं। आज हम इस स्थिति को स्वीकार नहीं करेंगे। आप हमारे धार्मिक स्थल को तोड़ेंगे, हमारे हिंदुओं की हत्या करेंगे, हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार करेंगे, ये स्थिति को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और अब तो और भी बुरी स्थिति हो गई है। हमने देखा कि किस तरह से हमारे पूजनीय संतों को जेल में डाला जा रहा है। सुरक्षा प्रदान करना प्रशासन का काम है, ना कि जेल में डालना पूजनीय संतों। बांग्लादेश की यूनिट सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो इस्कॉन टेम्पल है वो कट्टरवादिता यानी कि वहां से हिंदू कट्टरवादिता को बढ़ावा दिया जाता है, इसलिए भी हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। एक ऐसी संस्था जो कि सेवा कार्यों में निरंतर जुटी रहती है, एक ऐसी संस्था जो प्रत्येक संकट के काल में जिन्होंने अपने द्वार सभी निवासियों के लिए खोल दिए, उन्होंने ये भी नहीं देखा हिंदू है या मुस्लिम है। एक ऐसी संस्था जो रोज लाखों की संख्या में भोजन वितरण करती है भूखों को, वो संस्था कभी भी राष्ट्रद्रोही नहीं हो सकती है। वो संस्था कभी भी ऐसे राष्ट्र विरोधी कार्यों में नहीं हो सकती जुटी हुई। ये एक स्टेटमेंट एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत दी जा रही है। एक और बात सामने आ रही है, चाहे वो अखिलेश यादव हो या कश्मीर की महबूबा मुफ्ती, ये दोनों ही संभल की घटना को बांग्लादेश से जोड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि स्थिति बांग्लादेश जैसी है संभल की। बड़ी शर्मनाक स्टेटमेंट है महबूबा मुफ्ती की। महबूबा मुफ्ती को लाखों की संख्या में उसके अपने पड़ोस में जो माइनॉरिटीज पर अत्याचार हुआ, जिन हिंदुओं को घर छोड़ना पड़ा, उनके अपने शासन में भी ये कार्य हुआ, उसका ध्यान नहीं है। मेरा उनसे अनुरोध है कि ऐसी शर्मनाक बातें नहीं करें, इसकी जगह अपने पड़ोस में हिंदुओं को फिर से विस्थापित करने की तरफ कदम बढ़ाएं। एक अंतिम सवाल, हमने देखा कि एक पत्रकार बांग्लादेश में एक पत्रकार जिन्होंने कि तिरंगे को प्यार से कुचलने से मना कर दिया,
उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बच्चे का वीडियो आ रहा था जिसको दहला के उसको दहशत में डाल के किस तरह से उसके साथ दरिंदगी के साथ पेश आ रहा है, वहाँ पर जलाई जा रही है। इन सभी चीजों को लेकर के किस तरह से जी बिल्कुल, हमने देखा कि किस तरह से हमारी पत्रकार बहन के साथ में एक सड़क के ऊपर दुर्घटना हुआ और उसको कहा एजेंट बता दिया गया। ये स्थिति को समाज अब स्वीकार नहीं करेगा, हम सब इसका प्रतिरोध करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए यहाँ पे समाज का जो विश्व हिंदू परिषद है वो यहाँ पे कि यहाँ जो भी सीरियस से आए हैं और यहाँ जो भी कार्यकर्ता बंधु आए हैं सबका आभार प्रकट करें, क्योंकि आदरणीय कपिल जी को आगे कार्यक्रम में यहाँ से पवित्र करना है, तो उसके बाद हम इस कार्यक्रम से समाप्त मानवाधिकार के नाम पर जब बात बांग्लादेश की आती है तो यूएन क्यों चुप हो जाता है।